हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए जो कथा लेकर आए हैं उसका शीर्षक है अंगूठा छाप, ईश्वर का हस्ताक्षर। कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, स्किप कर 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 ना सुने, अन्यथा कथा आपकी समझ में नहीं आएगी और ना ही कथा का फल प्राप्त होगा। भक्तों, भगवान की कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए कथा को ऐसे ही सुनना चाहिए जैसे कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हों। तो कथा प्रारंभ करते हैं। जब एक शिशु माँ के गर्भ में 4 महीने का होता है, तब उसके नन्हे हाथों की उंगलियों पर लकीरें बनना शुरू हो जाती हैं। ये लकीरें यूं ही नहीं बनती है, प्रकृति की कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि एक अलौकिक कला है जिसका आधार है मनुष्य का डीएनए। ये लकीरें एक प्रकार की रेडियो एक्टिव ऊर्जा तरंगों की तरह मांस पर अंकित होती हैं और हर इंसान के लिए अनोखी होती हैं। इस कदर की पूरी पृथ्वी पर आज तक कोई दो इंसान एक जैसे फिंगरप्रिंट्स के साथ पैदा नहीं हुए। ना कोई मेल, ना कोई समानता, ना पूर्वजों से, ना उंगली अगली पीढ़ियों से। हर व्यक्ति की उंगलियां ईश्वर की ओर से लिखी गई हैं, एक विशिष्ट पहचान है। पर कौन है वो कलाकार जो अरबों खरबों इंसानों की लकीरों का डिजाइन बिना दोहराए बना रहा है, जो जानता है कि किस बच्चे की उंगली पर कौन सी रेखा कितनी मोड़ी जाएगी, जो ये तय करता है कि एक कोशिका भी ना घटे ना बढ़े, और फिर अगर किसी कारणवश उसकी उंगली की त्वचा जल जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो ठीक होने पर उसी डिजाइन की लकीरें वापस आ जाएं। क्या यह अदृश्य बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं है? जब विज्ञान मौन हो जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशालाएं भी अभी तक ऐसा कृत्रिम फिंगरप्रिंट नहीं बना सकी जो किसी डिजाइन फिंगरप्रिंट जितना बारीक, सजीव और अद्वितीय हो। टेक्नोलॉजी जहाँ तक रुक जाती है, वहाँ से ईश्वर की कला शुरू हो जाती है। एक प्रश्न प्रश्न जो आत्मा को झकोर दे, है कोई मुझ जैसा निर्माता, है कोई मुझ जैसा कारीगर, है कोई मुझ जैसा कलाकार? इन सवालों का उत्तर स्वयं सृष्टि दे रही है। नहीं कोई, नहीं कोई। उंगलियों की लकीरें सिर्फ पहचान का जरिया नहीं, बल्कि ईश्वर की हस्तलिपि हैं। बार बार जब तुम अपने हाथ देखते हो तो यह जानोगे कि तुम्हारे भीतर कोई है जो तुम्हें उसी समय से जानता है जब तुमने सांसें भी नहीं ली थी, और वही आज भी तुम्हें चला रहा है। निहारो उसे, मानो उसे, धन्यवाद कहो उसका, उस अदृश्य निर्माता को जो तुम्हारे भीतर बसा हुआ है। हमेशा भगवान का हर समय धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए हमें कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है। कभी हमेशा शिकायतें ही नहीं करते रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में लिखिए जय जय श्री राधे। आपका दिन मंगलमय हो।